परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे प्रभु। जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं प्रभु, हमारी मदद कर, हमें बोल दे प्रभु, मुझे शब्द दे कि मैं वो सही शब्द से तेरे वचन लेकर आऊँ प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, ये जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे कि वो वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करे प्रभु। परमेश्वर इनके जीवन से 100 गुना फल लाए प्रभु। इनके जीवन में ये वचन का बीज जो जा रहा है प्रभु, ये बड़े पेड़ में इसका रूपांतर हो और ये बड़े बड़े फल लगे इनके जीवन में प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इन वचन को चुरा ना पाए, इनको मजबूत कर इन वचन के द्वारा प्रभु। इनके जीवन से तू परमेश्वर महिमा ले और इस वचन से परमेश्वर इन्हें मजबूती दे, इन्हें प्रोत्साहन दे। और परमेश्वर जो प्रकटीकरण उन्हें तुझे देना है प्रभु, तू आज उनसे बात कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। मैं चाहती हूँ वापस मैं एक बार पढ़ूंगी ये। फिर जब यीशु यरूशलेम में जा रहा था, लूका 17:11 से 19। फिर जब यीशु यरूशलेम में जा रहा था तो वह सामरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वह एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? फिर यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया, आमीन। अब वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, ठीक है? ये वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, ठीक है? अब ये बैकग्राउंड ये है कि ये जो कोढ़ी के बारे में है, पूरी स्टोरी जो है ये कोढ़ी के विषय में है और हमें थोड़ा बहुत कोढ़ी के विषय में जानना ज़रूरी है। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड कोढ़ी के विषय में, मतलब कोढ़ी मतलब लेप्रोसी, अगर मुझे थोड़ा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। जब भी आप बाइबल पढ़ो तो आपको उनके समय पर, जब ये स्टोरी लिखी गई थी, उनके समय पर क्या हो रहा था वो जानने की ज़रूरत है, तभी आपको वचन अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? तो यीशु के समय पर जिस व्यक्ति को त्वचा और खरोच या संक्रामक रोग होता था, उसे याजक को दिखाना पड़ता था। मतलब क्या होता था पता है? यीशु के समय पर, जब यीशु वहाँ पे आया था, उस समय पर जब किसी को भी अगर त्वचा में, मतलब स्किन रैश अगर होता था, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक रोग होता था जो किसी और को भी हो सकता था, तो उस वक्त उन्हें मूसा के नियम के अनुसार उन्हें याजक को दिखाना पड़ता था। याजक मतलब प्रीस्ट, जो मंदिर की सेवा करता था, वो महायाजक को, याजक को दिखाना पड़ता था। तो वो याजक उस रैश को, उस स्किन रैश को, या फिर जो खरोच जो होती थी, या संक्रामक रोग कोई उसके स्किन पर होता था, या इन्फेक्शियस डिजीज, उसको वो परखता था और वो देखता था कि अगर ये सच में एक रोग है तो याजक उसे अशुद्ध करार करता था, उस व्यक्ति को अशुद्ध करार करता था। पर अगर ये मामूली कुछ खरोच होती थी या मामूली कुछ तकलीफ होती थी स्किन पर, और याजक को लगता है कि नहीं ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, तो उसे वो शुद्ध करार करता था, ठीक है? तो याजक के पास जाना पड़ता था जिसको भी संक्रामक रोग होता था, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो दूसरे को फैल सकता है, और जो स्किन रैश, अगर आपके शरीर पर, त्वचा पर अगर रैश होती थी या कोई रोग होता था, तो आपको याजक को दिखाना पड़ता था। याजक बोलेगा कि ये रोग है या नहीं है। अगर है तो उस व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता था। अगर वो व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता था तो उसे निकाल दिया जाता था। सभी व्यक्ति के सामान्य समुदाय के साथ जुड़ने से मना किया जाता था। मतलब अगर जहाँ पर सब कम्युनिटी में रहते थे लोग, सब एक साथ रहते थे, अगर इजरायली लोगों के बीच में, जहाँ पर इजरायली लोगों का डेरा होता था, उसके बीच में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर संक्रामक रोग होता था और अगर याजक उसे देखकर बोलता था भाई तू अशुद्ध है, उस व्यक्ति को उनके समुदाय से, मतलब उस कम्युनिटी से, उन लोगों के बीच से निकाल दिया जाता था और उसे अलग थलग किया जाता था और उसे अलग जगह पे बहिष्कृत के रूप में डालकर उसे
अलग जगह पर रखा जाता था कि जैसे वो इजरायली लोगों के बीच में ना रहे। इजरायली लोग जहाँ पर रहते थे उनके बाहर एक जगह रहती थी, उनके अंदर नहीं, जो इजरायली लोगों का डेरा था उस डेरा के कई दूर बाहर उस व्यक्ति की सोई की जाती थी और उस व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता था। मतलब उसके साथ कोई भी संबंध कोई बनाता नहीं था, उसके करीब भी नहीं आता था। कि ये इसलिए होता था और परमेश्वर ने मूसा के नियम में ये नियम दिया था कि उसे अलग किया जाए, क्योंकि वो रोग इजरायली लोगों को लग सकता है और महामारी फैल सकती है। आपने देखा कोविड के लोगों को बंदी गृह में डालते थे, क्वारंटाइन करते थे, वैसे उस टाइम था। किसी को भी स्किन रैश हुई, अगर खरोच आती थी या कोई इन्फेक्शंस डिजीज, मतलब संक्रामक रोग जो किसी और को भी फैल सकता है, शरीर में आया है त्वचा पर, तो उसे बहिष्कृत किया जाता था, उसे अलग किया जाता था। और वो इसलिए किया जाता था ताकि वो रोग से महामारी ना हो और इजरायली लोगों के ऊपर वो महामारी ना आए। तो लोगों को बचाने के लिए वो व्यक्ति को अलग किया जाता था। ठीक है, समझ में आया? अब ये चीज अच्छा, और एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जब ये व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता था, मतलब उनसे निकाल दिया जाता था और अलग किया जाता था, तो ये व्यक्ति का आजीवन कारावास होता था। मतलब जन्म भर मरते दम तक वो बाहर रहेगा, कभी भी वो उनके इजरायली गेट के अंदर नहीं आएगा। इजरायली लोग जहाँ पे रहते हैं उस गेट के अंदर कभी एंट्री नहीं रहेगी, वो दूर ही रहेगा जब तक वो मरता नहीं है। हाँ, अगर उसे चंगाई होती है सपोजिंग, तो उसे जाकर वापस याजक को दिखाना पड़ेगा। याजक बोलेगा चंगाई अगर हुई है तो याजक बोलेगा तू शुद्ध हो गया, ठीक है, फिर तू आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम वचन को देखते हैं। अब वचन 11 से 14 हम वापस देखेंगे और फिर हम प्रकटीकरण को देखेंगे। फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वह समारिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले, वह कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। मैंने अभी आपको समझाया, वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ी से मुक्त हो गए। हालेलुया। अब वो कह रहा है यीशु यरूशलेम में आया है, वहां पर और वो समारिया और गलील के बीच के सीमा के पास था, और वहां पर वो जैसे जा रहा था, उस गांव में जैसे जा रहा था, वहां पर 10 कोढ़ी उसे मिले। और वो कोढ़ी ने दूरी बना के रखी थी क्योंकि वो लोग को अलाउड नहीं था करीब आने के लिए, तो उन्होंने दूरी बना कर रखी। पर जैसे उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने ऊंचे स्वर पर पुकार कर बोला, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। बारतिमस ने भी ऐसा ही बोला था, याद है आपको? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब यीशु ने उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। तो जैसे यीशु ने देखा, अरे 10 कोढ़ी मुझे पुकार रहे, तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने जाकर बोला, जाओ और याजक को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ी से मुक्त हो गए। जब यीशु दूर खड़ा था और यीशु को उन्होंने पुकारा, हे यीशु, मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने कुछ किया नहीं, यीशु ने सिर्फ जाकर उनको बोला, जाओ और कोढ़ी को दिखाओ। क्योंकि यीशु मूसा के नियम में, उसे नियम पता थे और उसे पता था कि तुझे क्या करना है। अगर शुद्ध होना है तुझे अगर चंगाई हुई है कि नहीं तुझे देखना है, तो तुझे याजक के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने ज़्यादा कुछ नाटक नहीं किया, यीशु ने सीधा जाकर बोला, जाओ और याजकों को दिखाओ। और वे अब जा ही रहे थे, वे कोढ़ से मुक्त हो गए। एक पॉइंट इससे आज हमें क्या सीखना है? विश्वास में आगे बढ़ो। कैसे? देखो, पहली चीज हमें इसमें से, इन कोढ़ियों से क्या सीखना है कि हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। देखो, जब ये 10 कोढ़ी जब यीशु से मदद मांगने के लिए आए, तो यीशु ने उनसे क्या कहा? जाओ और याजक को दिखाओ। अब ये देखो, जब उसने बोला याजक को दिखाओ, तब कोढ़ी चंगे नहीं हुए थे। समझो मेरी बात को, एक शब्द का डिफरेंस है। वचन क्या कहता है? वो अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। जब यीशु ने बोला जाओ और याजक को दिखाओ, तब वो चंगे नहीं हुए। वो बोलने के बाद चंगे नहीं हुए, जब वो जा रहे थे तब वो कोढ़ से मुक्त हो गए। तो देखो, जब यीशु ने उनको बोला कि जाओ याजकों को दिखाओ, आप मेरे को बोलो, ये लोगों ने जब उससे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, मतलब ये लोग यीशु को जानते थे, ये भी जानते थे कि ये चंगाई चमत्कार करता है, ये भी जानते थे कि ये
हमें ठीक कर सकता है, ये हमें चंगा कर सकता है, ठीक है। और अब जब इसके मुंह से अगर कुछ निकल गया, कितने लोगों की उन्होंने चंगाई देखी होगी और उन्हें विचार होगा कि कितने लोगों को इसने चंगा किया है या हमको भी चंगा करेगा। और जब उसने, यीशु ने जब बोला जाओ याजक को दिखाओ, तब उन्होंने अपने हाथ को देखे होंगे, अरे कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, पर इनके हाथ में कुछ नहीं हुआ होगा। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो 10 के 10 जाने लगे याजक के पास। और जब वो जाहिर है, अब सोचो याजक वहां से, जहां से उनका ये था, वहां से मंदिर या समझो सपोज 2 किलोमीटर दूर होगा। अब 2 किलोमीटर तक वो चल रहे, पर उनके हाथ अभी भी कोड़े में हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा भाई क्यों जाना है, 1 किलोमीटर तो हो गया है, अब तक तो चंगाई नहीं हुई है, अब कौन सी चंगाई होने वाली है, चलो पीछे लौटते हैं, काय के लिए टाइम की बर्बादी करनी है याजक के पास जाके, है कि नहीं। पर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर के करीब आने पर जब 200 किलोमीटर, जब मुझे दिख रहा है मेरे सामने कि मेरा मंदिर वहां पर है, वहां पर याजक है, और 200 मीटर के करीब के तक आने तक उनके हाथ चंगे नहीं हुए थे। सोचो उनके मन में क्या चल रहा होगा। पर उन्होंने ये नहीं सोचा अरे कुछ नहीं हो रहा है, छोड़, मैं छोड़ता हूँ, नहीं, वो विश्वास में बढ़ते रहे। यीशु ने क्या बोला, याजक को दिखा, तो याजक के पास जब तक मैं नहीं पहुंचता हूँ, मुझे विश्वास दिखाना है। मेरे प्रार्थना को उत्तर मुझे जब तक नहीं मिलता है, मुझे विश्वास दिखाना है। मेरा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। और वो जाहिर है, अचानक उनके विश्वास का उत्तर मिलता है और उनके हाथ चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और जब वो याजक को दिखाते हैं तो क्या होता है, याजक उनको चंगा करार करता है कि तुम चंगे हो गए हो। और मैं आपको बोलती हूँ, याजक ऐसी अथॉरिटी थी, ऐसा अधिकार था, जब याजक बोलता है तू अशुद्ध, मतलब तेरे को उधर से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और जब याजक बोलता है तू शुद्ध, मतलब तेरे को जहां पे है तो उठा के अंदर लेके आ सकते हो, लेके आएंगे। हालेलुया, इतनी बड़ी अथॉरिटी थी। पर यीशु ने चंगाई की। हालेलुया। वो यहाँ से हमें क्या सीखना है कि स्टार्ट मूविंग इन फेथ, विश्वास में आगे बढ़ो। आज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ये लोग भी सोच सकते हैं ना, अरे 1 किलोमीटर हो गया कुछ नहीं दिख रहा है, 1.5 किलोमीटर हो गया कुछ नहीं दिख रहा है, 500 किलोमीटर रह गए कुछ भी नहीं दिख रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी रह गई है, तब उनको दिखता है कि यस मेरे हाथ चंगे हो गए। अब मैं याजक के अंदर मैं एंट्री करूंगा। अभी देखो, तुम्हारा विश्वास एंड तक परखा जाएगा, पर तुम्हें तब तक विश्वास रखना है जब तक तुम देखते नहीं हो कुछ चमत्कार होते हुए। ये लोगों ने हाथ दे में छोड़ नहीं दिया, वो छोड़ सकते थे ना। 1 किलोमीटर हो गया चल के, क्या मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, चलो पीछे। किसी के पास भीख तो मांगते हैं, 2 रुपए तो मिलेगा। पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने यीशु के शब्द को वैसा का वैसा लिया, उस पर विश्वास किया कि नहीं, जो मेरे परमेश्वर ने बोला है वो पूरा होगा। और वो ना एंड तक, जब तक उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, वो लोग चलते जा रहे थे। हमें भी वैसा ही बनना है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर मैं तब तक आगे जाऊंगी जब तक मुझे सारी क्लैरिटी क्यों ना मिलती हो। मैं तब तक आगे बढ़ूंगी जब मुझे मेरे विश्वास का मुझे पुरस्कार मिलेगा। मैं तब तक आगे बढ़ती रहूंगी जब तक मुझे मेरे विश्वास के अनुसार मुझे पुरस्कार नहीं मिलता। मैं चंगी नहीं हो जाती हूँ, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मैंने विश्वास किया है, मेरे परमेश्वर ने बोला है वो होगा। स्टार्ट मूविंग इन फेथ, विश्वास में आगे बढ़ो। कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। कई बार चीजें आपकी, जब आप चलेंगे तब चीजें होंगी, जब आप एक एक दिन निकलेंगे तब चीजें होंगी, क्योंकि परमेश्वर को पता मैंने एक डेट रखी है, उस डेट पर तेरा आशीष आएगा और उस डेट तक तुझे चलते रहना है। हार नहीं माननी है, चाहे तेरा बॉस तुझे दबाए, तेरे घर वाले दबाए, चाहे तेरे बाहर वाले दबाए, चाहे तुम्हारे लोग दबाए, कोई भी प्रेशर में डाले, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपना मकसद को पूरा करूंगा। हालेलुया। मुझे दिखे या ना दिखे, विश्वास किसको बोलते हैं? इब्रानियों 11:8 में कहता है, विश्वास के कारण ही इब्राहिम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसके बाद उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था।
यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। इब्रानियों 11:8 क्या कहता है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि निकल तेरे देश से और मैं जिस देश में तुझे लेकर जाऊंगा उस देश में चल। अब अब्राहम को आगे निकलना पड़ा, उसने अब विश्वास में घर छोड़ा। उसे पता भी नहीं था कि मैं लेफ्ट लूँ, राइट लूँ, स्ट्रेट जाऊँ, क्या करूँ, पर उसने विश्वास में घर छोड़ा। परमेश्वर ने बोला छोड़, मैंने छोड़ा, अब मैं विश्वास पे चल रहा हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा। और परमेश्वर ने बोला मैं तुझे दिखाऊंगा कौन से गांव में जाना है, कौन से शहर में तुझे जाना है, कौन से देश में तुझे जाना है, और उस देश में मैं वो देश तुझे और तेरे सारे वंशज को देने वाला हूँ। और अब्राहम जब विश्वास से निकला, उसे कुछ ही नहीं दिख रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, भाई लेफ्ट लू, राइट लू, सीधा जाओ, पीछे जाओ, किधर जाओ, वो चल रहा है बिना किसी टेंशन के। अरे यीशु ने बोला है ना, परमेश्वर ने बोला है मैं आगे चलूंगा, और परमेश्वर उसे मार्गों पर गाइड करता गया। देखो यीशु, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको राइट टाइम पे बोलेगा राइट ले, राइट टाइम पे बोलेगा लेफ्ट ले, राइट टाइम पे बोलेगा चलते जा। और ऐसा हुआ कि अब्राहम उस देश में पहुंचा, और अब्राहम को क्या मिला, वो देश, प्रतिज्ञा का देश, उसके और उसके वंशज को वो प्रतिज्ञा का देश मिल गया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ना, मैं जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, मतलब उसे वो देश मिलना था, कनान का देश उसका होना था, उसके और उसके वंशज का। हालेलुया। विश्वास हमेशा आपको पुरस्कार देता है। आप जितना विश्वास में चलोगे आपको उतना ही परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि एक ही चीज़ परमेश्वर को पसंद है, विश्वास। बिना विश्वास के आप यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिकॉज वो कहता है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उसे ये विश्वास करना ज़रूरी है कि मैं हूँ और मैं उन लोगों के उनको पुरस्कार देता हूँ जो मेरी खोज करते हैं। अब्राहम परमेश्वर की खोज कर रहा था, इसलिए वो घर से बाहर निकला। ये लोग भी विश्वास से गए। कोड़ी भले दिख नहीं रहा, मुझे तो बोला है परमेश्वर ने घर होगा, पर घर का नाम भी नहीं हो रहा है, घर का घर भी नहीं देख रहा हूँ मैं। अरे मत देख, तू विश्वास में एक एक दिन चलते जा, विश्वास में एक एक दिन चलते जा, आएगा तेरा घर भी होगा। आमीन। मेरे को बोला है परमेश्वर ने ये देश में जाना है, कभी होगा दिख भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आया है, अरे आएगा, तेरा मेल भी आएगा यीशु के नाम से। कोई भी अंधकार की शक्ति परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकती। और अगर आप विश्वास में चल रहे हो, परमेश्वर का प्रसन्न कर रहे हो, आएगा, तेरा मेल भी आएगा, तेरा वीजा भी, तेरा पासपोर्ट भी, सब आएगा। तेरा जॉब चाहिए, जॉब भी मिलेगा, सब आएगा। सबर कर और एक एक दिन आगे बढ़ती जा, एक एक दिन आगे बढ़ती जा, बढ़ती जा, बढ़ती जा। यही करोगे, विश्वास में आगे बढ़ोगे, तो तेरा आशीष करीब है। आशीष को तुम तुम्हारे आंखों से देखोगे। हालेलुया। ये लोग 10 के 10 कोड़ी लोग विश्वास में आगे बढ़े, उन्होंने अपने आशीष को आंखों से देखा। हालेलुया। वो सारे चंगे हो गए। अब आप आगे देखो, एक दूसरी चीज जो मुझे आपको ये समझानी है कि ये दूसरा चीज देखो, यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या बोला कोड़ियों को। जब ये कोड़ी उसके पास आए तो यीशु ने बोला जाओ और याजक को दिखाओ। यीशु ने क्या उनको छुआ? क्या यीशु ने उनके ऊपर थूका? क्या उनको हाथ लगाया? क्या उनको कुछ मॉलिश वॉलिश की, उनकी हाथ पैर दबा उसके? कुछ भी नहीं किया। यीशु ने उनको छुआ भी नहीं। यीशु ने एक शब्द बोला और वहां चंगाई हो गई। हालेलुया। देखो, चंगाई 3 प्रकार की होती है। हम 3 प्रकार से चंगाई हासिल कर सकते हैं। एक तो हम परमेश्वर हमें चंगाई देता है छू के। दूसरा चीज, हम विश्वास करके परमेश्वर के चंगाई को छू सकते हैं। जैसे उस स्त्री ने छुआ परमेश्वर के वस्त्र को, वैसे हम विश्वास से परमेश्वर के वस्त्र को छू सकते हैं, चंगाई को छू सकते हैं। क्योंकि सारे हमारे जो स्पिरिचुअल रिल्म में हमारे सारे आशीष आत्मिक स्तर में हैं, उसे हम विश्वास से पा सकते हैं। ये वो स्त्री ने क्या किया, यीशु को छुआ वस्त्र से, वो चंगे हो गए। तो यीशु छू सकता है, हाँ, हम यीशु को छू सकते हैं। और तीसरी, यीशु को छुएगा नहीं, सिर्फ बोलेगा और चंगाई हो जाएगी। हालेलुया, आमेन। यीशु
के शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या समझना है हमें? यीशु के शब्द में सामर्थ है। वो कोई साधारण शब्द नहीं है। जब यीशु एक शब्द आपके जीवन में पुकारता है, बस वो हो गया। वो पत्थर की लकीर है, वो होने ही वाला है। चाहे आपके माँ बाप उसके साथ अग्री करे या ना करे, चाहे आपके दोस्त उसके ऊपर विश्वास करे या ना करे, चाहे आपके आजू बाजू के लोग आपको कितना भी पीछे खींचे, निराशा में डाले, वो चीज होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर बोलता है वो होता है। उसके शब्दों में सामर्थ है। देखो, वो जब शब्द बोलता है उसमें अभिषेक होता है, और जब वो अभिषेक जाता है वो अभिषेक कार्य में लाता है वो सारी चीजें। देखो, यीशु ने बोला जा और याजक को दिखा। उसने जब वो बोला, वो अभिषेक गया, चंगाई का अभिषेक, और उन लोगों को ठीक किया। हालेलुया। मैं एक बात बोलती हूँ, यीशु के मुंह से जब भी कोई शब्द निकलेगा, अगर वो भविष्यवाणी आपको कोई मिली है, अगर कोई भी भविष्यवाणी आपको मिली है, कोई भी आपको चंगाई के लिए बोला है, छुटकारे के लिए बोला है, आपको कोई भविष्यवाणी मिली है, या कोई वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो एक चीज ध्यान रखो, उस पर डाउट मत करो, क्योंकि वो चीज होने वाली है। वो चीज होने वाली है। जो परमेश्वर बोलता है वो होता ही है। यशाया, अगर आप देखो, यशाया 55:11 में क्या वचन लिखा है? देखो, यशाया 55:11, सो शैल माई वर्ड बी दैट गोज forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं, और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते। मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ। मेरे शब्द वे सभी बातें पूरा कर लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द एक बार मुंह से निकल गया तो समझो वो बात हो गई। वो तुमको मिलने ही वाला है, उसमें कोई दो राह नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आप कभी भी इस बात का टेंशन मत लो कि भाई परमेश्वर तूने तो मुझे बोला है ये चीज़ होगी, पर अभी तक नहीं हुई। निराशा आपको प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक सकती है। नकारात्मक विचार आपको प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक सकते हैं। आपको अगर प्रतिज्ञा के देश में अगर जाना है तो एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, विश्वास, विश्वास और विश्वास। जब आप विश्वास करते हो तभी सारी चीजें पूरी होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरे शब्द वे सभी बातें पूरा कर लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ। इस जरूरी नहीं है शब्द बोला मतलब उसी वक्त होगा। अब्राहम ने 25 साल वेट किया। अब मैं बोल नहीं रही हूँ आपको भी 25 साल लगेंगे पूरा होने के लिए, पर परमेश्वर का एक टाइम है जो टाइम पर सारी चीजें पूरी होती है। निराशा आपको प्रतिज्ञा का देश में नहीं लेकर जा सकती। निराशा आपको दुखी करेगी। निराशा आपके अंदर से परमेश्वर के बाट जोना बंद कर देगी। समझ में आ रहा है? निराशा अपने अंदर आने मत दो। परमेश्वर ने बोला है, अपने अंदर बोलो, परमेश्वर ने मुझे बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने बिरयानी मंगाई है, परमेश्वर उसका पैसा भी देगा भाई। हालेलुया। पानी छूट रहा है सबके मुंह में। परमेश्वर ने बिरयानी मंगाई है, परमेश्वर उसके पैसे भी देगा। परमेश्वर ने बोला है ये चीज तुम्हारे जीवन में होगी, तो वो चीज तुम्हारे जीवन में होगी। हालेलुया। क्या आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? भजन संहिता 107:20 देखो क्या बोलता है। परमेश्वर ने आदेश दिया और लोगों को चंगा किया, इस प्रकार वे व्यक्ति कब्रों से बचाए गए। परमेश्वर ने आदेश दिया और लोग चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला और चंगाई हो गई। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? सिर्फ बोलता है और चंगाई हो जाती है। आमीन। आपको आज एक चीज देखनी है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भी चंगाई दे सकता है, आपको उसके शब्द के द्वारा भी चंगाई दे सकता है। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जब भी परमेश्वर से आप कोई भविष्यवाणी सुनते हो, या पवित्र आत्मा के द्वारे या वचन के द्वारे, जो भी भविष्यवाणी है, जो भी परमेश्वर आपको बोल रहा है, वो अगर परमेश्वर की ओर से है तो वो जरूर पूरा होगा। कुछ लोगों को क्या लगता है, हाँ जब भविष्यवाणी मिलती है ना
कुछ लोग भविष्यवाणी देते हैं ना तभी वो पूरा होता है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप वचन भी पढ़ रहे, वचन में भी अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बात की, वचन भी पूरा होगा। कैसे? देखो यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। मतलब वो क्या बोल रहा है? आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। मतलब परमेश्वर और शब्द, उसका वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन और परमेश्वर एक है। तो जो वचन, जो परमेश्वर बोलता है वो भी होता है और जो वचन बोलता है वो भी वही होता है। क्योंकि जो सामर्थ परमेश्वर के मुख से निकलता है उन शब्दों में है, वही सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि वचन किसका है? उसके मुंह से निकले हुए शब्द है ना, तो उसमें भी तो सामर्थ है। हालेलुया। Jesus is word and Jesus is word and his written word carries the same power and same effect to bring forth results. हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी भविष्यवाणी दी है, हार मत मानो, बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। हार मत मानो, बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। हार मत मानो, बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। कुछ लोगों को बार बार सुनने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत निराश हो रहे हैं। आमीन। इसलिए मैं 3 बार बोला। और अभी मुझे पता भी है, जो लोगों को पता है वो लोग हंस रहे भी होंगे वीडियो ऑफ करके। आमीन। हालेलुया। चलो 15 से 18 वचन समझ में आ रहा है? ये वचन 15 से 18। किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वो वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसके आभार व्यक्त किया। और देखो वो एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इन परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? अब क्या हुआ? 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया। वो कोढ़ी ने जाके याजक को दिखाया, याजक ने उनको बोल दिया तू शुद्ध हो गए। और उनमें से, उस 10 कोढ़ी में से एक जो कोढ़ी था वो वापस आ गया और वो वापस आकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। उसने वापस आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और फिर परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तूने मुझे धन्यवाद दिया, पर वो 9 कोढ़ी कहाँ है जिनको मैंने चंगा किया? हाँ, मैंने तो सारे 10 को चंगाई दी थी, पर सिर्फ एक ही आके मुझे धन्यवाद दे रहा है। 9 किधर है? और 18 वचन, क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? यहाँ तक कि हमें वचन देखना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझना है? यहाँ से हमें एक पॉइंट समझना है, आपको हमेशा धन्यवाद नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। हमेशा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वचन है मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, याजकों के लिए, प्रीस्ट के लिए, पास्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम सारे लोगों के लिए जो जिनकी आदत है लोगों की मदद करना। एक चीज़ ध्यान में रखो, आपको हमेशा धन्यवाद नहीं किया जाएगा। हमको ये समझ में आना चाहिए, हमें ये एक सीख समझ लेनी चाहिए कि हम जिन लोगों की मदद करेंगे वो हमेशा हमें धन्यवाद नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भाई हमने इतनी मदद की है, हमने इतना उनको मदद किया, हमने सब किया, हमको अभी एक धन्यवाद तो चाहिए। पर ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको धन्यवाद ना दें। हालेलुया। देखो यूहन्ना 15:20 वचन कहता है, यूहन्ना 15:20 में, मेरा वचन याद रखो, एक दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है, इसलिए यदि उन्होंने मुझे यातना दी है तो वो तुम्हें भी यातना देंगे, और यदि उन्होंने मेरा वचन माना है तो वो तुम्हारे वचन भी मानेंगे। Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. And if they kept my word, they will keep yours also. एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यीशु उनको क्या वचन बता रहा है? यीशु ने बताना है कि यीशु क्या वचन बता रहा है? मेरा वचन याद रखो, एक दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। दास और स्वामी की तुलना हो रही है। दास मतलब नौकर, स्वामी मतलब बड़ा है। ठीक है, जिसने उसको काम पे रखा है। अब दास, स्वामी क्या यीशु बोल रहा है
कि स्वामी से बड़ा नौकर नहीं है। अगर स्वामी को यातनाएं मिली है, तकलीफ मिली है, लोगों ने सताया है, तो दास को भी वो लोग सताएंगे। अगर स्वामी की बात मानी है तो दास की भी बात मानेंगे। आमीन। तो अगर यीशु को सताया गया है, हमें भी सताया जाएगा। यीशु की बात मानी है तो हमारी भी बात मानी जाएगी। हालेलुया। इससे क्या मुझे समझाना है कि आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि आज अगर ये 9-10 कोड़ी में से अगर एक कोड़ी सिर्फ आकर यीशु को धन्यवाद दे रहा है और बाकी 9 कोड़ी यीशु को धन्यवाद नहीं दे रहे, तो इससे हमें क्या समझना है कि हमें भी कुछ लोग धन्यवाद नहीं दे सकते। आमीन। मैंने इनको ना कितने तकलीफ में मदद की है, मेरे को तो थोड़ा तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। थैंक यू तो टी तो बोल, थैंक यू तो टी तो बोल। पर टी भी नहीं मिलेगा तुमको, टी नहीं मिलेगा, समझा। अगर क्योंकि वो यीशु के साथ तुम यीशु को धन्यवाद नहीं दिया है तो वो आपको भी नहीं देंगे। मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ लोग ऐसा जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है। फिर भी क्योंकि मुझे धन्यवाद नहीं मिल रहा है, मुझे धन्यवाद नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से निराश नहीं होना है। ओके, धन्यवाद मिले या ना मिले, हमें हमारे काम करते रहने हैं, हमें सेवा करती रहनी है। यीशु ने अपनी सेवा को रोका क्या? बिल्कुल नहीं। यीशु ने बोला तू 9 लोगों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने उनको आशीष दिया, चले जाओ। पर इसके बाद एक ज़बरदस्त एक चीज़ मैं आपको बोलने वाली हूँ, उससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, तो वो टाइम आने पर मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, वो ये वचन में है तो मिस नहीं करूँगी मैं। तो मैं आपको बात बोलती हूँ, यीशु ने अपनी कार्रवाई, अपना मिनिस्ट्री रोका नहीं, उसके लिए वो मदद करता गया। चाहे कोई मुझे धन्यवाद दे या ना दे, मैं अपने भले काम क्यों रोकूँ? है कि नहीं? मैं करते रहूँगा। और अपेक्षा भी मत करो। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज़ यही बात को लेकर मुझे और थोड़ा आगे बोलना है। चौथा पॉइंट मुझे ये बोलना है, कृतज्ञता की अपेक्षा करना आपको कड़वा बना सकता है। एक्सपेक्टिंग ग्रैटिट्यूड कैन मेक यू बिटर। मतलब अगर आप बोलोगे कि अरे मुझे ना सम्मान मिलना चाहिए या मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए, अगर आप हमेशा अपेक्षा करके काम करोगे ना, सेवा करोगे ना, तो वो आपको कड़वा बना सकता है। क्योंकि ये अपेक्षा से आप करोगे कि अरे यार अभी मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए, तो आप गलत हो। समझ में आ रहा है? मेरे प्रोजेक्ट, मेरी सेवा कितने भी हो, मैं कितनी भी सेवा करूं, पर मैं अपेक्षा के साथ अगर कर रही हूँ कि मैं इस व्यक्ति को मदद करूंगी तो इस व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद देना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए, कुछ सराहना चाहिए, अगर मैं ये इससे सेवा करूं तो मुझे कड़वाहट मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो, हर वक्त हर व्यक्ति समझता नहीं है कि भाई धन्यवाद देना चाहिए। लोगों ने अगर किसी ने आपको मदद की है तो धन्यवाद देना चाहिए, कुछ लोग नहीं समझते। पर इसके वजह से क्या हो सकता है, अगर आपको लगेगा अरे भाई हम लोग ने इतना किया है, हम लोग ने ये व्यक्ति को उसके बुरे दिन पर इसके साथ रहे हैं, और जब आज उसके अच्छे दिन आ गए तो हमको भूल गया। आज जब उसके टाइम पे हमने सब किया, हमारा टाइम दिया। एक व्यक्ति के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, उसका टाइम, उसके टाइम, उसका एनर्जी, उसकी शक्ति और उसके रिसोर्सेस। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग उनका टाइम देते हैं, कुछ लोग उनका एनर्जी देते हैं, कुछ लोग तीनों देते हैं लोगों की मदद करने के लिए। वक्त पर उनको पैसा, टाइम और एनर्जी देते हैं, राइट। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये लोग को सब मिलने के बाद ये हमको भूल जाते हैं, या हमारा ख्याल ही नहीं रखते, या हमको धन्यवाद भी नहीं देते। अगर आपके अंदर रहेगा ना, आपके अंदर कड़वाहट जमा हो जाएगी, आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर कड़वाहट होगी और ये आपको निराशा में लेकर जाएगा। और फिर क्या होगा पता है आपको? आप भले काम नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर के लिए भले काम नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे, आप हमेशा आशा लगा के रखोगे कि मैं इसको हेल्प करूँगा, इसने मेरी भी हेल्प करनी चाहिए, मैं हेल्प करूँगा, इसने मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मत रखो, कृतज्ञता की अपेक्षा मत रखो। किसी को मदद करते हो ना, इस तरीके से मदद करो जैसे परमेश्वर हमें कहता है। कैसे करता है पता है? कुलुस्सियों 3:23-24, कुलुस्सियों 3:23-24, कोलोशियंस 23:24
कैसे मदद करनी है पता है हमको? तुम जो कुछ करो अपने समुच्च मन से करो, मानो तुम उस लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। याद रखो कि तुम्हें प्रभु से उत्तर अधिकार का प्रतिफल प्राप्त होगा। अपने स्वामी मसीह की सेवा करते रहो। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम सेवा करते रहो। ये लोगों का मुंह देख के सेवा मत करो, या लोगों की अपेक्षा मत करो कि उन्होंने थैंक यू बोलना चाहिए या उन्होंने तुम्हें सराहना चाहिए, उसे देखकर मत करो। वो सराहे ना सराहे, वो आपको थैंक यू बोले ना बोले, वो आपकी इज्जत रखे ना रखे, आपको सेवा करती रहनी है, क्योंकि आपका पुरस्कार परमेश्वर की ओर से आने वाला है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है लोगों को देखकर सेवा मत करो, मुझे देखकर सेवा करो। जब आपको कोई भी कार्य जो आप करोगे ना, जब आप परमेश्वर को देखकर करोगे ना, आप अपना बेस्ट करोगे। जब आपको पता है कि मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, मुझे अगर कुछ करना है, सपोजिंग मुझे किसी को कुछ देना भी है, किसी व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को ब्लेस भी करना है, तो मैं अपना बेस्ट उसको दूंगी। तो मैं उस व्यक्ति को देखकर नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर को देखकर करूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर बोलता है जो छोटे से छोटा तुम जो करते हो ना, वो तुम मेरे लिए करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम छोटा से छोटा भी करते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। आखिर के वक्त न्याय के दिनों में परमेश्वर बोलता है जब न्याय का दिन आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या क्या किया है। तुम बोलोगे तुमने पानी दिया, तुम बोलोगे मैं तुम्हें मुकुट, बड़ा मुकुट दूंगा, तब तुम बोलोगे परमेश्वर ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं कि तुम इतना बड़ा मुकुट दे रहे हो। परमेश्वर बोलेगा हाँ तूने किया है। और तुम बोलोगे कब? तुझे याद है वो गरीब व्यक्ति को तूने एक गिलास पानी दिया था, मैंने वो याद रखा है। तुझे याद है वो बच्चे की स्कूल फीस तूने भरी थी, तुझे याद है उस व्यक्ति जो निराशा में था तूने उसकी मदद की थी, वो तूने उसके लिए नहीं किया था, तूने मेरे लिए किया था, और तब वो पुरस्कार तुम्हें देगा। हालेलुया, आमीन। तो जब भी आप किसी की भी सेवा करते हो, ये ध्यान में रख के करो कि मुझे उसके धन्यवाद की अपेक्षा नहीं है, ना मुझे उसकी सराहना चाहिए। मेरा अप्रिसिएशन, मेरी सराहना परमेश्वर की ओर से आते हैं। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर 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 करेगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ। आपका वो कई बार लोगों वचन में कहता है यीशु तुमको, फरीसी लोगों को ना लोगों से प्रशंसा चाहिए, मनुष्य से नहीं। हमेशा यीशु कहता था तुम फरीसी लोगों को, तुम लोगों के बीच में बहुत अच्छा बनना चाहते हो पर परमेश्वर की प्रशंसा नहीं लेना चाहते हो। हमें कैसे लोग बनना है? हमें परमेश्वर की प्रशंसा लेने वाले लोग बनने हैं। जब अगर हम अच्छे काम भी करें और उसको नहीं सराहाया जाए ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और दुखी भी नहीं होना है कि किसी ने मुझे हाँ नहीं किया, मुझे थैंक यू नहीं बोला, मुझे ये नहीं किया। फॉरगेट इट। तुमने यीशु को देख के किया है, यीशु को देख के ही करते रहो, सेवा करते रहो, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और जब तुम यीशु को देख के करोगे तुम एक्सीलेंट काम करोगे, क्योंकि यीशु को तुम गंदा कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता है पहला प्यार तुम्हारा यीशु है। यीशु को तुम गलत कुछ दोगे क्या? गलत सलत कुछ सड़ेला दोगे? नहीं ना, क्योंकि यीशु को तुमको पता है भाई यीशु के लिए जब मैं कर रहा हूँ यीशु को बेस्ट ही दूंगा। जब तुम लोगों को बिना देखकर, लोग यीशु को देखकर काम करते हो ना, तो कई बार राशन देने के वक्त भी आप सोच सकते हो अरे 32 का भी गेहूँ है और 40 वाला भी गेहूँ है और 12 रुपये वाला भी गेहूँ है और 60 रुपये वाला भी गेहूँ है। पर जब हमको पता है कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि हमें अपना पैर देख के चादर ओढ़नी है, मैं ये नहीं बोल रही, पर हम इतना भी गिरेंगे नहीं, 12 वाला नहीं देंगे, हम बोलेंगे एटलीस्ट 32 या 36 का हम दे देंगे, इतना तो हमें परवड़ता है, सबसे बेस्ट देंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब आप इस तरीके से काम करते हो। लोगों की वाहवाह नहीं चाहते हो, लोगों की वाहवाह नहीं चाहते हो, लोगों का धन्यवाद नहीं चाहते हो, आप सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करते हो, बस परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो ये चीज आपको कड़वाहट में डाल सकती है, तो अभी आगे से ध्यान में रखना, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, आपको दान देने का मौका मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा, पर उसके बाद अगर किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सराहना की नहीं की कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, धन्यवाद बोला नहीं बोला कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट। हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। आगे अच्छा, और एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि जब भी आपको कोई भी मदद करता है,
मसीही लोगों को कैसे रहना है। जब भी हमको कोई भी मदद कर रहा है, हमेशा मसीह नहीं, सबको, सिर्फ मसीह नहीं, सबको ये आदत डालनी है। कोई भी अगर हमें मदद करता है ना, हमें एक बार थैंक यू बोलना ज़रूरी है। किसी के उपकारों के लिए हमें एक धन्यवाद बनता ही है। कभी ऐसा मत करो कि देखकर अनदेखा मत करो। किसी ने आपके लिए कुछ भी किया है, उसे ध्यान में रखो कि भाई इसने मेरे लिए किया है। ये चीज़ें आपके जीवन में चरित्र बनाएंगी। क्योंकि आप कभी भी ना हल्के से मत लो। कोई मेहनत करके आपके लिए देता है ना, उसे हल्के से मत लो। उसकी वैल्यू करो, उसकी पहचान रखो कि भाई किसी ने अपना पैसा दिया है मुझे, किसी ने अपनी एनर्जी, ताकत, अपना खर्च, टाइम खर्च किया है, किसी ने अपनी एनर्जी लगाई है मेरे लिए। जब मैं आपसे 2 मिनट भी बात कर रही हूँ या आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आपका वक्त दे रहे, वो वक्त वापस नहीं आएगा। वो जो आप सलाह दे रहे हो, वो टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। मैं मेरी एनर्जी खर्च कर रही हूँ, मैं किसी और चीज़ पे खर्च कर सकती हूँ, पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ या आप किसी को दे रहे हो। तो हमें क्या एक समझना है कि टू थैंक देम। हमको हर व्यक्ति को धन्यवाद देना है। आमीन। किसी का उपकार लेकर भूल नहीं जाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है माइंड से स्लिप हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई किसने कर दिया और हम भूल गए उसको धन्यवाद देना। कोई बात नहीं, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, पर करो। हाँ, चलो 16 से 18 कितने लोगों को मज़ा आ रहा है वचन समझने में, सुनने में? आगे बढ़ूँ ना मैं? वेरी गुड। आप लोग नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बढ़ूंगी। 16 से 18। वो मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। और देखो, वो एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? एक चीज जो क्या हुआ, एक व्यक्ति 10 कोढ़ी में से 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए। उसमें से एक कोढ़ी आता है, यीशु के सामने झुकता है और गिरता है और उसे थैंक यू बोलता है और उसकी स्तुति करता है। तब यीशु पूछता है, क्या बाकी के 9 कोढ़ी किधर है? उनको क्या मैंने चंगाई नहीं दी? पर वो 9 कोढ़ी नहीं आए आदर देने के लिए, परमेश्वर को स्तुति देने के लिए। पर ये एक चीज है, लूका हमें एक बहुत जबरदस्त चीज इस वचन में हमें बताता है। लूका कहता है, देखो लूका ने एक चीज और भी लिखी है इसमें कि जो व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आया परमेश्वर को, वो एक सामरी व्यक्ति था। आपको पता है सामरी मतलब समैरिटन, सामरी व्यक्ति था। मैं बता रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे आप सवाल पूछ रहे हो। सामरी व्यक्ति था। सामरी व्यक्ति मतलब सामरी व्यक्ति और यहूदी लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा था। वो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से नफरत करते थे। इतना करते थे नफरत कि यहूदी व्यक्ति सामरी शहर से कभी नहीं गुजरेगा। अगर शॉर्टकट भी है ना उसको जल्दी पहुंचने का, अगर वो सामरी शहर से गुजर के 10 मिनट में पहुंच सकेगा, और अगर शॉर्टकट नहीं मारा तो 1 घंटा लगेगा, तो भी वो लॉन्ग कट लेकर जाएगा, सामरी शहर से गुजरेगा नहीं। वो सामरी लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा और सामरी लोग यहूदी लोगों का पानी नहीं पिएंगे। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को साथ देखेंगे भी नहीं। इतनी खुन्नस थी उनको, ठीक है। अब वो क्यों खुन्नस थी वो थी मुझे पता है, पर मैं अभी टाइम नहीं अपने पास, मैं नहीं बताऊंगी। इतना समझ जाओ, आज के लिए इतना काफी है। अब ये सामरी व्यक्ति आता है और यीशु के सामने झुककर बोलता है, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे चंगाई दी तूने। परमेश्वर आज मैं जो हूँ तेरी वजह से हूँ। आज मुझे याजक ने चंगा घोषित कर दिया है। आपको पता है ये व्यक्ति एक सामरी व्यक्ति था। सामरी व्यक्ति यहूदी व्यक्ति से बात भी नहीं करता था, उसके करीब भी नहीं आता था और उसके साथ कोई संबंध भी नहीं रखता था। पर यह सामरी व्यक्ति आकर यीशु के सामने झुककर उसे स्तुति आराधना देने लगा, प्रशंसा करने लगा। इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है कि विदेशी आपको अधिक सम्मान दिखा सकते हैं। विदेशी लोग मतलब ये नहीं कि परदेश के लोग, विदेशी मतलब वो लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, वो लोग आपको ज़्यादा आदर देंगे आपके लोगों से ज़्यादा। हालेलुया। क्यों? पता है क्यों? बिकॉज कभी कभी ये हमें क्या सिखाता है कि जिन लोगों से हम ज़रा भी अपेक्षा नहीं करते, वो लोग हमें ज़्यादा आदर दे सकते हैं उन लोगों से जिनसे हम अपेक्षा करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु ने कभी कभी ना, यीशु जब अपने होम टाउन जाता था, जब वो जहाँ पर रहता था कफरनहूम में, वहाँ पर जब वो जाता था
तो वो ज़्यादा चमत्कार नहीं कर पाता था। पता है क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए वो बोलता था मैंने चमत्कार नहीं किए। क्यों लोगों के अंदर विश्वास नहीं था? क्योंकि वो लोगों यीशु को क्या समझते थे? पता है, यीशु तो अपना है, अरे यीशु को तो बचपन से मैंने देखा है। वो उसके पावर की कदर नहीं करते थे, वो यीशु के सामर्थ्य की कदर नहीं करते थे। आपके जो लोग हैं, एक वचन मैं आपको देती हूँ जिससे आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। मरकुस 6:4, मार्क 6:4। बट जीसस सेड टू देम, अ प्रॉफिट इज नॉट विदाउट ऑनर एक्सेप्ट इन हिज ओन कंट्री, अमॉन्ग हिज ओन रिलेटिव्स एंड इन हिज ओन हाउस। यीशु, मरकुस 6:4, यीशु ने तब उनसे कहा, किसी नबी का अपने निजी देश, संबंधियों और परिवार को छोड़ और कहीं अनादर नहीं होता है। यीशु ने क्या बताया? बोला पता है, आप जिन लोगों से अपेक्षा नहीं करते ना, वो लोग आपको ज्यादा आदर देंगे, पर जिन लोगों से अपेक्षा करते हो वो लोग कम आदर देंगे। और आपका अनादर कब होगा पता है? नबी का अनादर कहाँ पे होता है? अपने देश में अनादर होता है, अपने संबंधियों के बीच में अनादर होता है, और अपने घर में उसके घर वाले भी उसको आदर नहीं देंगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि कुछ घर वाले को वो घर वालों उसको वो पोजीशन में नहीं देखते हैं जिस पोजीशन में परमेश्वर उनको देखता है। यीशु भले ही कफर जहाँ पर जन्मा होगा, वो भले ही बचपन से वहाँ पे जन्म लिया होगा और बचपन से लोग उसे जानते थे, पर भाई वो परमेश्वर का पुत्र था। और तुमको ये देखने की जरूरत है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। भले उसने मनुष्य का ये लिया और वो बचपन से तुम्हारे साथ खेला, कूदा, बड़ा हुआ, और अब वो चंगाई चमत्कार कर रहा है, तो तुम्हें उसकी पोजीशन देखनी चाहिए, जिस पोजीशन से, जिस स्तर से परमेश्वर उसे देख रहा है। आज परमेश्वर ने उसे एक नए लेवल पर लाया है, एक ऊंचाई पर लाया है। पर लोग क्या बोलते हैं, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो क्या जब छोटी ये पैंट पहनता था तब मैं उसको जानता हूँ। हाँ भाई, तू छोटी पैंट पहनता था तब से मैं जानता हूँ, पर उसका आप भी लेवल देख। उसको खुद ने अपने लेवल को नहीं बढ़ाया, उसने परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया है। और हमारे संबंधियों में, हमारे रिलेटिव्स में हम कितना भी बड़ा करें, ये क्या है, ये तो अपना ही है, ये है संबंधी, तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स, तुम्हारे खुद के माँ बाप भी वही बोलेंगे, ये क्या है, अरे ये क्या है। नहीं, परमेश्वर उसको किस नजर से देख रहा है, वो नजर से देखो। ही इज नाउ अ पास्टर, ही इज नाउ अ मिनिस्टर, ही इज नाउ एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। वो अभिषक्त व्यक्ति है। जब तुम उस नजर से देखोगे तब तुम उसके पावर की कदर करोगे। इसके पास कैसे पावर है, ये तो हमको पता है, ये क्या है, इसको तो कुछ भी बोलने को नहीं आता था, हमने इसको सिखाया। भाई तुमने सिखाया, तब टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया है, उससे आदर दो, उसके पावर को आदर दो। ये कफरनहूम में जब वो रहता था, लोग विश्वास नहीं करते थे। पता है क्यों लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे? और विश्वास नहीं करते थे इसलिए कफरनहूम में उसने बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए। क्यों पता है? क्योंकि लोग उसके पावर की वैल्यू नहीं करते थे। लोगों को लगता था ये क्या है, इसको हमने बचपन से देखा है, ये क्या करेगा। अरे बचपन से देखा होगा, पर उसको उसकी पावर की वैल्यू करो, उसके सामर्थ्य की वैल्यू करो। ये जानो कि परमेश्वर ने उसे कहाँ लाया है। इसलिए उनको क्या लगता था, इसका क्या है, इसका पावर, मतलब वो पावर की वैल्यू नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे कि भाई ये परमेश्वर का पुत्र है। जब तुम उस व्यक्ति के पोजीशन का आदर करने लगते हो ना, जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे पोजीशन का आदर करने लगते हो, भाई तुम पास्टर हो, एक परमेश्वर ने तुमको उस लेवल पर लाया। खुद होकर तुम पास्टर नहीं बन सकते, तुम मिनिस्टर ऑफ गॉड नहीं बन सकते, तुम एक प्रोफेट नहीं बन सकते। उस लेवल पर लोगों को आदर देना सीखो। इज अ पास्टर, वो ये है, वो है। आज भले ही वो तुम्हारी बेटी है या बेटा है, पर वो एक पास्टर है, उसको वो लेवल से देखो। आज तुम उस लेवल से जब देखोगे, तुम परमेश्वर का आदर कर रहे हो, परमेश्वर के पोजीशन का, परमेश्वर ने उनको जिस पोजीशन पर रखा है उस पोजीशन का आदर करते हो। गवर्नमेंट का परमेश्वर ने आदर करना क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैंने उनको चुना है गवर्नमेंट के क्षेत्र पे। वैसे ही पास्टर, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड को परमेश्वर ने रखा है। ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो क्या है, ये मेरे साथ जाती थी स्कूल में। भाई स्कूल में जाती थी, सब कुछ ठीक है, वो फ्रेंड भी आपको फ्रेंड की तरह ही देखेगी। पर मैं आपको बोलती हूँ, आदर देना सीखो, उनके पोजीशन को आदर देना सीखो। अब वो एक लेवल पे आ गए हैं, उनको परमेश्वर ने उठाया, और इसलिए दो क्योंकि आपको उसमें से कुछ मिल सके। अगर आपने आदर नहीं किया, परमेश्वर ने वहाँ पे चमत्कार नहीं किए। अगर आप आपके बेटे को नीचा दिखाओगे, उनको आदर नहीं दोगे, आपके घर में आप बड़े बड़े चमत्कार होते हुए नहीं देखोगे, पर बाजू के घर वाले के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, क्योंकि वो उसके पावर का, उसके लेवल का वो आदर करते हैं। यीशु बोलता था ना,
यहूदी लोग मुझे आदर नहीं देते, पर सामरी लोग मुझे आदर देते हैं। हालेलुया। यहूदी उसके लोग थे पर उसे आदर नहीं देते थे। और बाकी के 9 लोग कौन थे? यहूदी लोग थे। वो लोग नहीं आए देने के लिए, ये सामरी था फिर भी आया। दूसरे लोग आपको ज्यादा आदर देंगे। मैं आपको एक बोलूं, कोई आदर दे या ना दे, यीशु के काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मनुष्य से आदर मत लो, परमेश्वर से आदर लो। हालेलुया। पर ये समझो, अगर कोई आदर नहीं देता है, आपके घर में आपको कोई इज्जत नहीं देता है, आपके परिवार में, आपके संबंधियों में, आपके लेवल पे, उनको ये समझ नहीं है कि उनको उनकी पोजीशन अभी देखनी चाहिए, उनको ये समझ नहीं है, तो छोड़ दो। इसके वजह से मुझे निराश नहीं होना है कि भाई ये लोग आदर नहीं देते। नुकसान उनका है, उनको वो उनके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो उनको चमत्कार नहीं मिलेंगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप विश्वास रखोगे कि अरे परमेश्वर ने इसको ये लेवल पे लेकर आया है, उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट दोगे ना, अगर जो आदर तुम दोगे वो आदर तुम परमेश्वर को दोगे और उसके बदले तुम वो विश्वास के लिए तुम बड़े बड़े चमत्कार होते हुए तुम्हारे जीवन में देखोगे। हालेलुया। आमीन। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट। फिर यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। देखो, अब मैंने बोला था ना, बोनस पॉइंट मैं आपको देने वाली हूँ जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। यीशु के पास जो व्यक्ति आया वो सिर के बल गिरा और यीशु को धन्यवाद देने लगा, और यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। पता है आपको क्या हुआ? यीशु ने उस व्यक्ति को बोला, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। यीशु ने, जो लोग यीशु पर विश्वास दिखाते हैं विश्वास के द्वारा अच्छे होते हैं। पर यहाँ पर पता है इस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ? इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हुई। ये व्यक्ति जब आया तो उसे सिर्फ शारीरिक चंगाई की ज़रूरत थी, सिर्फ शारीरिक चंगाई की ज़रूरत थी। पर पता है आज यीशु ने जब उसे बोला ना कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया, वो व्यक्ति सिर्फ शरीर से चंगा नहीं हुआ, उसे आत्मिक चंगाई भी मिल गई, मतलब उसका उद्धार भी हो गया। हालेलुया। आपको क्या लगता है, ये चंगाई देखकर क्या वो विश्वास नहीं करेगा कि यीशु परमेश्वर है? बिल्कुल। और क्या चाहिए उद्धार होने के लिए? हमारा विश्वास कि यीशु पर, कि यीशु हमारे लिए, हमारा विश्वास ये है कि यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसने हमारे पाप क्षमा किए। ये विश्वास हमारे मुंह से अंगीकार करना और हृदय में ये विश्वास होना चाहिए, बस, और हो गया तुम्हारा उद्धार। ये व्यक्ति ने जब चंगाई उसकी हुई, ये धन्यवाद देने के लिए आया। उसे क्या पता था कि यीशु और क्या देगा उसे उद्धार मिल गया। मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, बड़ी बात ये नहीं है कि चंगाई मिल गई, बड़ी बात ये नहीं है कि छुटकारा हो गया, अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे शब्दों के अधीन है। बड़ी बात वो नहीं है कि तुम्हारे सामने अंधकार की शक्तियाँ रोती है, चिल्लाती है, निकलती है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम चंगाई करते हो, बड़ी बात ये है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए यीशु कहता है ना, बड़ी बात, यीशु एक बार आता है और उसके चेले कहते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को भेजा होता है, और यीशु कहता है 2 बाय 2 करके जाओ और जिस शहर में जाओगे वहाँ पे चंगाई, छुटकारा, चमत्कार करो, मुर्दों लोगों को जिंदा करो। और वो लोग ये सब करके आते हैं और यीशु को बोलते हैं, सब सारा रिपोर्ट देते हैं यीशु को, और यीशु को बोलते हैं, ये पता है यीशु, हमने चंगाई की, हमने छुटकारा किया और सारे अंधकार की शक्तियाँ हमारे अधीन थी। यीशु ने एक ही जवाब कहा, इससे मत खुश हो जाओ कि चंगाई हुई, इससे मत खुश हो जाओ कि वो अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे शब्दों के नीचे थी, इससे खुश हो जाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। क्योंकि चंगाई मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा, पर अगर तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, अनंत काल तक नरक में जाओगे। वो नहीं चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? इसलिए आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, जान लो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी आने वाली है। हालेलुया। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप स्वर्ग जाओगे। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हो, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल हमें सिखाता है जो मैं आपको बोल रही हूँ। किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, पर ये जो है ये सच्चाई है। हालेलुया। एक चीज़ ध्यान में रखो, हमें हर क्षेत्र में, हमें हर चीज़ में, हर कठिन परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो।
ये पॉइंट ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर को हमारा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता बताते हैं, तो परमेश्वर हमें और दरवाजे हमारे आशीष के लिए खोलता है। जैसे इस व्यक्ति के लिए, जब इसने आके धन्यवाद दिया शारीरिक चंगाई के लिए, उसे आत्मिक चंगाई भी मिल गई, उसका उद्धार भी हो गया। तो हर चीज में, चाहे आज अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। तो हम एक पॉइंट रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको लेकर जाऊंगी फटाफट। कौन सा पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है, स्टार्ट मूविंग इन फेथ, विश्वास में आगे बढ़ो। दूसरा, यीशु के शब्द में सामर्थ है, जो वो बोलेगा वो पूरा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? हमको हमेशा धन्यवाद नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, कृतज्ञता की अपेक्षा करना आपको कड़वा बना सकता है। एक्सपेक्टिंग ग्रैटिट्यूड कैन मेक यू बिटर। फॉरेनर्स में शो यू मोर ऑनर, विदेशी लोग आपको अधिक सम्मान दिखा सकते हैं। ऑलवेज थैंक गॉड इन एवरीथिंग, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, आमेन। आइए हम सब, अब मैं प्रेयर कर रही हूँ सबके लिए। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम वचन को जैसे समाप्त कर रहे हैं प्रभु, पर आज तूने हमें सिखाया है। हाँ, तूने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, और जो भी चीज़ें तूने आज हमें सिखाई है प्रभु, वो सारी चीज़ें हम लागू करेंगे हमारे जीवन में प्रभु। हम परमेश्वर विश्वास में बढ़ते जाएंगे। हमारा विश्वास है कि तू जो बोलता है वो तू करता है। हमारा विश्वास है कि हम जानते हैं कि हमें हर वक्त धन्यवाद नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि अपेक्षा करने से हमें हम कड़वाहट हमें मिल सकती है, इसलिए हम अपेक्षा नहीं करेंगे। हम तुझे देखकर काम करेंगे प्रभु। हम जानते हैं कि विदेशी लोग ज़्यादा हमारा आदर कर सकते हैं, पर परमेश्वर हम ये भी जानते हैं, आज हम जान चुके हैं कि हमें हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद देना है, क्योंकि कृतज्ञता बड़े दरवाज़ों के लिए खोलती है। ग्रैटिट्यूड ओपन्स डोर फॉर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर हम जान चुके हैं ये सारी चीज़ें। अब हमें मदद कर, कि हमें अनुग्रह दे कि यह चीज़ें हम हमारे जीवन में लागू कर सके, हम हमारे जीवन को बदल सके इस वचन के द्वारा, और हम नए लेवल पर हमारा जीवन जी सके प्रभु। हमें मदद करके हम शरीर से नहीं जिएंगे, हम आत्मा के द्वारा जिएंगे प्रभु, क्योंकि तेरे शब्द आत्मा के तेरे वचन आत्मा है, और आत्मा ही आत्मा की चीज़ों को जन्म देता है। जब हम आत्मिक चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम उस पर चलेंगे, तो हमें विश्वास है कि हमें आत्मिक फल मिलेगा प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु, जो भी आज तूने हमें सिखाया है उस वचन के द्वारा हमें तू प्रोत्साहन कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु। हमें ताकत दे, हमें मदद कर, अनुग्रह दे बदलने के लिए, और जो भी हमने आज सीखा है प्रभु, कि हम लागू कर सके प्रभु। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, पर वचन पर चलने वाले लोग बनने हैं प्रभु। और मदद करके हम हर रविवार तेरे वचन को सुने प्रभु। हम पहला प्रथम स्थान तुझे दे, तू हमारा पहला प्रथम स्थान बन प्रभु। तू मेरा पहला प्यार बन प्रभु। हमें आज एक हमें निर्णय लेना है प्रभु, कि हमें पहला स्थान तुझे देना है प्रभु। हर रविवार हमें ज्वाइन होना है, तेरी उपस्थिति में रहना ही है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।